हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अशरफी म्यूजिक सेंटर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। राजस्थान से आए हुए खुसूसी मेहमान उलमाए किराम, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिनको आप सभी हजरात अच्छी तरह जानते हैं, मेरी मुराद हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अमानुल्लाह अशरफी साहिब से है कि वो तशरीफ लाएं और बेहतरीन अंदाज में हम सामिकीन को बयान सुनाएं। आइए उनके इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने सय्यदुल मुरसलीन, फैजाने मखदूम अशरफ, उर्से फकीहुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मलाइका भी अदब से देखते हैं उन्हें। ये शेर हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां शफीउल जिलानी का है ये कलाम। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि शेर को समझना होता है कि शेर का मतलब क्या है। मलाइका भी अदब से देखते हैं उन्हें, जो खुशनसीब नबी के नगर में रहते हैं। खुशनसीब कौन हुआ? सिर्फ नगर में रहना काम नहीं आएगा, फिर मैं वही कहूंगा कि ईमान वाला होना काम आएगा। तो अगर मदीने शरीफ में, अगर काबातुल्लाह में, काबा शरीफ में किसी गैर मुस्लिम की वहां मौत आ जाए तो हम उसके लिए ये नहीं कह सकते कि मदीने की जमीन भी क्या जमीन मालूम होती है, उसके लिए नहीं कह सकते। साहिबे ईमान के लिए हैं सारी बातें। तो मलाइका भी अदब से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब, इसमें बात समझ में आ गई, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। आइए आपके सामने वाज़ फरमाने के लिए हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब अशरफी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वसद्दक़ वबल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी व आले नबी की बारगाह में झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि
सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने नादिया दीवान में फरमाते हैं, ऐ हिजरे नबी, ऐ हिजरे नबी, अब तो मेरी हर शब ये हालत होती है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फिर उनकी कैफियत और उनका मकामे बुलंद हुजूर फ़क़ीहुल इस्लाम ने हमारे और आपके ममदूह ने हुजूर मुफ्ती साहिब क़िबला ने कई सालों तक हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान के आस्ताने पर बैठकर खलवत में, जलवत में, उजाले में, अंधेरे में, रात में, दिन में पहले सिर्फ मुहद्दिस आज़म हिंद को हुजूर मुफ्ती साहिब क़िबला ने पढ़ा था और कई सालों तक आपके मज़ारे आलिया पर रहकर महसूस किया और देखा था। कितनी अक़ीदत और मोहब्बत हजरत को हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद से थी। बार बार आपके जिंदगी के उन अनमोल कलिमात से अज़मत मुहद्दिस आज़म हिंद को हम महसूस कर सकते थे। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, ऐ हिजरे नबी, अब तो मेरी हर शब ये हालत होती है, मैं तारे गिनता रहता हूँ जब सारी दुनिया सोती है। मैं तारे गिनता रहता हूँ जब सारी दुनिया सोती है। इस शेर के आईने में आप हुजूर फ़क़ीहुल इस्लाम की जिंदगी को भी नजर में रखिएगा। जिन लोगों को मुफ्ती साहिब की कुर्बत मिली, खिदमत के मौक़े हाथ आए, उन्होंने मुफ्ती साहिब क़िबला की वो शब बेदारियां, रात की खलवतें और तन्हाइयां, और फिर उसमें मुफ्ती साहिब क़िबला की बड़ी लंबी लंबी क़िरात और रुकू व सुजूद वाली नमाजें। कुतुब बीनी तो मुफ्ती साहिब के लिए इब्तिदा से और इंतहा तक एक अजीम मशगला था ही, जिसमें आपके ज्यादा औकात गुजरते थे। सर्दी की भरी भरी रातों में पूरा जिस्म ढांक कर, यहाँ तक कि उस तिपाई को भी ढांप लिया करते थे मोटी चादरों के अंदर, और तिपाई पे किताब होती, और वो जो मामूली रोशनी होती उसी रोशनी में कुतुब बीनी भी होती। सर्दी से भी बचना है, कुतुब बीनी भी करनी है, किताबें भी पढ़नी है। लेकिन इसके अलावा मुफ्ती साहिब क़िबला टेक लगाकर आमतौर पर लेट जाते, हाथ में कोई तस्बीह नहीं होती, लेकिन घंटों घंटों तक आपकी जबान चलती रहती विर्द में, औराद में,
वज़ाइफ में, दुरूद शरीफ में, यादे मौला में। उस शेर को जब हम देखते हैं हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमतो व रिज़वान की, तो हुजूर मुहद्दिस आज़म को तो हमने नहीं देखा कि उनकी कैफियत क्या थी जिसे अपनी आंखों से देख के हम महसूस कर पाते, लेकिन हुजूर फकीहुल इस्लाम के जिंदगी के शबो रोज हमने देखे हैं और बेशुमार लोगों ने देखे हैं, करीब रह के देखे हैं, मुझसे ज्यादा देखे हैं, खलवत में जलवत में देखे हैं। एक ही कैफियत होती थी मुफ्ती साहिब किबला की, एक रिक्कत भरी जिंदगी, रिक्कत भरा अंदाज और यादे मौला में एक एक लम्हा गुजार देना, ये मुफ्ती साहिब किबला का। अच्छा, जब मजलिसों में, महफिलों में हम होते तो बात हमारी और आपकी खातिरे तबा को सामने रखते हुए मुफ्ती साहब किबला फरमाया करते थे, इसलिए कि आप फरमाया करते थे कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिही, तो आप मुश्किल मुश्किल मसाइल को आसान आसान जबानों में हमारे सामने पेश करते थे। लेकिन आप खुद क्या थे, ऐ हिजरे नबी, अब तो मेरी हर शब ये हालत होती है, मैं तारे गिनता रहता हूं जब सारी दुनिया सोती है। मैं तारे गिनता रहता हूं जब सारी दुनिया सोती है। और ये क्यों? इसलिए कि पानी है पानी, पानी है पानी, अर्क़े जबी गर उसमें हया का रंग नहीं। पानी जानते हैं आप, आज सबसे ज्यादा जो इफरात के साथ फजूलियात में खर्च किया जा रहा है वो पानी है। नालियों में बहता पानी है, आपके घरों में टोटियां खुली हैं, चल रहा है वो पानी है। शायद हमने ये भुला दिया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पानी के कतरों का भी तुमसे हिसाब लिया जाएगा। बहरहाल पानी है जो आसानी से हमारे और आपके इलाकों में दस्तयाब हो जाता है। इसकी कद्र वही जानते हैं जिन इलाकों में पानी बड़ी मुश्किल से मयस्सर आता है। लेकिन ये पानी है, पानी है पानी, अर्क़े जबी गर उसमें हया का रंग नहीं। जब नूरे नदामत हो ताबा, कुछ शर्म तो आए, कुछ हया तो आए, कुछ खशियत तो पैदा हो, दिल लर्जे तो सही, बदन कपकपाए तो सही, वो कैफियत तारी हो तो सही, और फिर आंसू आए अल्लाह की खशियत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर फकीहुल इस्लाम, उर्से हुजूर फकीहुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात। सरजमीने सैफनी और कुर्बो ज़वार से ये अजीम शख्सियतें हुजूर फकीहुल इस्लाम के शागिर्दों की अजीम जमात जलवा फरमा हो रही है। आप इन हजरात की जियारत भी करें और बड़े मुअद्दब होकर फैजान हासिल करने की नीयत से आप प्रोग्रामात को समाप्त फरमाएं। पानी है पानी अर्क़े जबी गर उसमें हया का रंग नहीं। पानी है पानी अर्क़े जबी गर उसमें हया का रंग नहीं। जब नूरे नदामत होता बा हर हर कतरा फिर मोती है। जब नूरे नदामत होता बा हर हर कतरा फिर मोती है। हुजूर फकीहुल इस्लाम की जिंदगी का मुआयना करने वाले जिन लोगों ने देखा है, एक ही मिशन था, आमाल और आमाले सालिहा पर जोर देना, खुद भी पाबंद होना और अपने
आसपास बैठे हुए अफराद को भी इस मसले पर पूरी तरह से मुतवज्जे करना, नमाज, अहकाम शरा, दीन के फरामीन, मुफ्ती साहिब खुद भी पाबंद, और कोशिश ये होती कि गिरदोपेश का हर फर्द इसका पाबंद हो। याद रखिए, आमाल जैसे आप यहां करेंगे, बरोज़े महशर आपको जज़ा उसी तरीके की दी जाएगी। हदीस पाक में भी है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चाहो करो, लेकिन ये याद रखो कि आज जो बोगे बरोज़े महशर वही काटोगे। पूरी हदीस को हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने एक शेर में ढाल करके रख दिया है और आसान लफ्जों में गांव के बिन पढ़े लिखे लोगों तक हदीस पाक का ये मजमून और ये मफहूम पहुंचा दिया है। फरमाते हैं कि गेहूं से गेहूं पैदा हो और जौ से जौ ही हो पैदा। गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, जौ बोएंगे तो जौ काटेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई अनाज डालें खेत में और दूसरा अनाज आप काटने की तमन्ना करें। आज आप बुराई का बीज बो रहे हैं। ये दुनिया दारुल अमल है, आप अमल गुनाहों का कर रहे हैं और उम्मीद लिए बैठे हैं कि मैदाने महशर में हमें नेकियां मैसर आएंगी। ये खाम ख्याली छोड़िए। गेहूं से गेहूं पैदा हो और जौ से जौ ही हो पैदा। हर कौम वही कल काटेगी जो खेत में आज वो बोती है। हर कौम वही कल काटेगी जो खेत में आज वो बोती है। और मक्ते में हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, दुनिया के लिए तो मुअम्मा है, सय्यद ने मगर खुद देखा है। दुनिया के लिए तो मुअम्मा है, सय्यद ने मगर खुद देखा है। जो उनकी गली में खो जाए नहीं उसकी कोई शय होती है। जो उनकी गली में खो जाए। हुजूर फकीहुल इस्लाम ने अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं की गली में घुमा के रखी थी, उन्हीं की गली में घुमा करके रखी थी। जो उनकी गली में खो जाए नहीं उनकी कोई शय खोती है। मालिक व मौला हुजूर फकीहुल इस्लाम के फैजान से हम जितने हाजिर हैं और जितने किसी वजह से ना आ सके, मौला सबको फकीहुल इस्लाम के फैजान से माला माल फरमाए। वक्त बड़ा नाजुक है। हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्गान दीन, उलमाए दीन यहाँ जलवा फरमा है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप सबकी ज़बानों से मुफ्ती साहिब किबला के ताल्लुक से कुछ बातें समाप्त करेंगे। मौला हम सबको फैजान फकीहुल इस्लाम से माला माल करे। अस्सलामु अलैकुम। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप हजरात के सामने हजरत मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब वाज़ फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताख़ीर